हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रभात पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य और महिला पर्यवेक्षिका पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट का बुक है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 को देखेंगे। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। महासंग्राम सीरीज में स्टार्ट किया हूं और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग पिछले वीडियो को अवश्य देख लीजिए। ये अंतिम प्रहर है, अंतिम समय में अंतिम प्रहर, तो इसको आप लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 7 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में लगान यानी खराज पैदावार का 1/2 भाग कर यानी टैक्स जो है दिया तथा मकान कर और चराई नामक 2 कर लगाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वह है आपका किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा के रूप में नवीन नगर बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत में आया। रेहला का रचयिता यानी रेहला नामक जो पुस्तक है उसकी रचयिता जो है इब्न बतूता है, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। 14 वर्ष भारत में रहा। 1333 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी का जो है पद प्रदान किया। 1341 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जो है लाहौर में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। इसी रात को कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका आंसर है अकबर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति से रुष्ट होकर जौनपुर के सजदी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो इसका आंसर है चीन किलीज खां। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो इसका आंसर है पैटागोनियन मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो इसका आंसर है बैकाल झील जो है विश्व का सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। इसका जो गहराई है वो है आपका 4700 फीट, याद रखिएगा। यह मीठे पानी की सबसे गहरी झील है, जबकि इजराइल के मृत सागर झील की गहराई जो है समुद्र तल से 1290 फीट है। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है? तो इसका आंसर है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है अवस्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, तो किस तरह से वर्णित की जा सकती है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ?
तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1952 को जो है यह आरंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका उद्देश्य आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश के ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि पैदा करना था। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो इसका जो आंसर है वह आपका कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है प्राथमिकता था। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था, 1956 तक, इसे याद रखिएगा। और यह जो है हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। प्रथम योजना के उद्देश्य क्या क्या थे देखिएगा। कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। दूसरा में है देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना था, संतुलित विकास करना था, न्यूनतम समय में खाद्यान्न संबंधी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था, साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार तथा औद्योगिकरण हेतु वांछित पृष्ठभूमि तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरातू जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले में है? तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका रांची में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो, तो यह जो है बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, कौन देश गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो इसका जो सही आंसर है ब्राज़ील इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? यह जो है नागपुर में है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है? तो इसका आंसर है 24। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वह आपका राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यह जो है अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का जो उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति या यथाशीघ्र सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो वह है बजट। बजट जो संविधान में उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, वह है आपका मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, भूदान आंदोलन के प्रणेता जो थे महात्मा गांधी के परम प्रिय शिष्य आचार्य विनोबा भावे ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1958 ईस्वी में, याद रखिएगा 1958 ईस्वी में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने लोक कल्याणार्थ अपना जीवन दान कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, ओडिशा में स्थित टी सेतु किस नदी पर निर्मित है? तो वह जो है कावेरी नदी पर जो है निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 27 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, 27 दिसंबर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट है, भूल जाने का अधिकार किसका आंतरिक हिस्सा है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21 का। नेक्स्ट है, समाधान पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर है श्रम और रोजगार मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 2020 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मेरी लाइफ ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
सामान्य विज्ञान के प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है। गैस फ्लेम जिसे ज्वाला कहते हैं के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वह आपका नॉन ल्यूमिनस जोन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो इसका आंसर है बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है पदार्थ की चमक पर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जमक के रूप में होता है वह है, तो वह क्या है? वह जो है पराबैंगनी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वह आपका निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर है ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसी विद्यालय के पास स्वसंचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो यह जो है विद्युत अपघटन के द्वारा जो है शुद्ध होता है। नेक्स्ट है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है, अगर यही धातु रहता तो हो जाता पारा या मरकरी। नेक्स्ट है धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? तो उत्क्षेपण की यह जो प्रक्रिया होती है, घटना होती है, वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो वह होता है पारा या मरकरी का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और यह कमरे के ताप पर द्रव होता है धातु में, और अधातु में ब्रोमीन, जैसा कि आपने ऊपर देखा। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो इसका आंसर है वह आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं तो कौन सा होता है? वह आपका अस्थिर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है तो कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है औषधि प्रभाव विज्ञान कहलाता है, औषधि विज्ञान या औषधि प्रभाव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू में जो है ना क्या होता है? निकोटीन होता है, याद रखिएगा। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वह क्वेश्चन, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे जो है आपको गैटर होता है, ये तो गलत लग रहा है मुझे। लौह यानी आयरन की कमी से जो है आपका अरक्तता या एनीमिया होता है, खून की कमी। लेकिन साथ में इसमें दिया है इसके अतिरिक्त जो है गैटर या गलगंड कहा भी इसके लिए इसके जिम्मेवार है, यानी इसके लौह की कमी से होता है। तो आप लोग इसको कंफर्म कीजिएगा 48 का, क्या ये सही है? नेक्स्ट देखते हैं वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो वह है आपका कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए विटामिन B12 का जो दूसरा नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है। इसके स्रोत होते हैं मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध इत्यादि। इसका काम जो है वृद्धि, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना होता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता या प्रणाशी रक्तल्पता एवं तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो होता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी तथा सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को देखेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है आपको PDF शेयर किया जाएगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े नहीं हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको आप लोग उससे स्वयं ज्वाइन हो जाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन या फिर लगता है कि गलत है, तो आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर सही से अगर जानते हैं तो लिखा कीजिए।
और बाकी इसके बाद जो है किस बुक का मैं प्रैक्टिस सेट कराऊँ, अब तो कम समय बचा है आपको जैसा कि मालूम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जो है जल्द कराने का प्रयास करूँगा। इसके बाद जो है एग्ज़ाम गुरु का एक मैं बुक ऑर्डर किया हूँ, अभी तक आया नहीं है, तो आएगा तो उसका भी प्रैक्टिस सेट और ये वाला प्रभात वाला भी कंप्लीट कराऊँगा। और प्लेलिस्ट में आप लोग चेक करके देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आपका भी भला हो और आपके साथ साथ अपने मित्रों को भी भलाई कीजिए, क्योंकि भला करने से ही किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो को देखें और लाभान्वित हों, बाकी को शेयर ही न करें। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग शेयर भी अवश्य किया कीजिए। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होता है। 91 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की गई थी? तो इसका जो आंसर है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, हर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क पर डैश एड्रेस सहायता से PC को पहचानती है, तो इसका आंसर है MAC, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। देखिए NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर है। NIC नेटवर्क पर MAC एड्रेस की सहायता से PC यानी पर्सनल कंप्यूटर को पहचानती है। नेक्स्ट है प्रोग्राम अनुवाद किए बिना कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझने वाली लैंग्वेज को क्या कहते हैं? तो उसे जो है मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशंस है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका .doc, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है वह कंप्यूटर निर्देश जो कि बाइनरी मशीन कोड के बदले अंग्रेजी शब्दों में लिखा जाता है क्या कहलाता है? तो उसे जो है सिंबॉलिक कोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल डैश की उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? यह जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन में जो है वो है आपका MICR का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो है फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो यह जो है किस में है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी में, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको CD कहते हैं, इसमें कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर है लेज़र, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर यानी PC यूनिट के मदरबोर्ड के अलग कंपोनेंट घटक कंसेक्यूटिव समानांतर इलेक्ट्रिकल संचालित तार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो यह जो है आपका बस के द्वारा जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका जो आंसर है ना वह आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लग रहा है गलत, तो यह जो ENIAC था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो ENIAC था। नेक्स्ट देखते हैं MS वर्ड में Ctrl+P डैश करने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+P किसके लिए किया जाता है? तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से क्या कॉपीराइट सिंबल के लिए सही कैरेक्टर एंटाइटीज है? तो इसका जो आंसर है ना वह है आपका कॉपीराइट के लिए क्या है? तो इसका जो है इसमें दिया है ये एंड H169, ये जो है आपका इसका सिंबल है। नेक्स्ट है लाइन में फाइनल में डेटा की लाइंस को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है शॉर्ट का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्जन 2010 में डैश से डेटा इंपोर्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर है एक्सेस वेब टेक्स्ट, इन सभी से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, एक्सेल में स्टेटस इंडिकेटर्स डैश पर स्थित होते हैं, तो इसका आंसर है वह आपका फार्मूला बार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106, वो है आपका OSI मॉडल के संदर्भ में राउटर्स लेयर डैश पर ऑपरेटर करते हैं, लैन स्विचेज लेयर डैश पर ऑपरेटर करते हैं, इंटरनेट हब्स लेयर डैश पर ऑपरेट करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग लेयर डैश पर ऑपरेट करता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका 3 to 1 नॉन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है एक्सेल में राउटिंग एरर्स हो सकती है, तो यह जो है क्योंकि एक्सेल संगणना में छिपे हुए दशमलव स्थानों का उपयोग करता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स तथा डिबगर्स
किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत आते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में बदलावों की निगरानी के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाना चाहिए? तो यह जो है ट्रैक चेंजेस का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हाइपरलिंक डैश हो सकता है, तो इसका आंसर है टेक्स्ट हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब यहाँ से झारखंड जीके के प्रश्न को देखिए। झारखंड कास्ट लवर ग्रेप्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है ना वह है आपका विक्टर दास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। झारखंड देश की खनिज उत्पादन का डैश % प्रदान करता है, तो कितना % प्रदान करता है? 40%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? तो इसका आंसर है वह आपका जादव पाटिया। जादव पाटिया जो है झारखंड का कला रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में नहीं है? तो काजीरंगा नहीं है, बाकी पारसनाथ, पालकोट, दालमा ये सभी जो है झारखंड में है। काजीरंगा कहाँ है? तो असम में है, याद रखिएगा। झारखंड भारत में डैश का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, तो कोकिंग कोल, पायराइट, यूरेनियम ये जो है सिर्फ झारखंड में ही होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी डैश से प्रभावित होती है? तो इसका आंसर है त्रिकुट पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है लौह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है पहला स्थान है। अगला प्रश्न है शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को जो है सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर है जावा पर्व। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अजय ब्राज परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है देवघर जिले में। देवघट लिखा गया है, देवघर है होगा। नेक्स्ट है झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो इसका आंसर है भूमिज जनजाति के अंतर्गत जो है श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? तो वह है माहली जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जो है ज़्यादा समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री हैं। अगर अपना पूरा कार्यकाल करने वाले पूछा जाएगा कि कौन सा मुख्यमंत्री जो है अपने कार्यकाल को कम्प्लीटली तौर पे 5 वर्ष पूरा किया, तो रघुवर दास हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? तो 124 का आंसर है स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टेबलेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? तो गोमिया में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जोबा माझी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो इसका आंसर है दुमका। ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। देखिए एक मित्र कमेंट किए थे कि इस बुक से एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए किसी भी एग्ज़ाम में जो है ना 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी, मॉडरेट एंड टफ। तो इजी, मॉडरेट एंड टफ तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। देखिए इजी क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप लोग थोड़ा अपने से भी पढ़िए और दूसरों को भी मोटिवेट करते हुए पढ़िए। और मैं जितना प्लेलिस्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूँ, मुझे उम्मीद है कि जीके जीएस के लिए, कंप्यूटर के लिए और इन सभी झारखंड जीके के लिए जो है आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी बात रही करंट अफेयर्स के लिए, तो जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उसका जो है बहुत जल्द कराया जाएगा। एग्ज़ाम से जो है 10-15 दिन पहले आपको कराया जाएगा और आप लोग जो है 2 से 3 बार उसको देख लीजिएगा। तो देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह है आपका पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? तो इसका आंसर है 66.41%। नेक्स्ट है झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 32 है, लेकिन इससे भी बढ़ने वाला है, देख लीजिएगा कौन बढ़ेगा। देखिए स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है तो कौन सा है? तो वह जो है छोटा नागपुर का पठार है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, वो है आपका झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है नेतरहाट में। और गर्म स्थान जो है वह है आपका जमशेदपुर। नेक्स्ट है झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो इसका आंसर है वह है आपका 259।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? तो सौरिया पहाड़िया। अगला प्रश्न जो है वह आपका, झारखंड में रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर है नवादा जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर है पशु के लिए जो है मनाया जाता है। पशु के लिए जो है सोहराई यानी जो दीपावली टाइम होता है उसको मनाया जाता है। ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, देखिएगा। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन है, तो क्या मिशन है? ओलंपिक स्वर्ण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन देखें, झारखंड विधानसभा द्वारा रांची नगर निगम विधेयक कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 2001 में। निम्नलिखित में से कौन कार्यरत नगर निगम नहीं है? तो इसका आंसर है बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के समय राज्य में कुल कितने नगर निगम कार्यरत थे? तो इसका आंसर है उस समय 1। नेक्स्ट है 144, रांची में नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो इसका आंसर है 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोल्हान प्रमंडल में नहीं आता है? तो सिमडेगा जो है कोल्हान प्रमंडल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने किस ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 20 जून 1963 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी के विलय के पश्चात जयपाल सिंह ने राज्य मंत्री परिषद में किस विभाग का कार्यभार लगभग 2 महीने तक संभाला था? तो इसका आंसर है वह आपका सामुदायिक विभाग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंहभूम क्षेत्र में नहीं आता है? तो वह है आपका रहम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, लघु पाषाणकालीन उपकरण निम्नलिखित में से किस स्थल से नहीं मिला है? तो इसका आंसर है चिपड़ी से नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंहभूम जिले के बेनुसागर से किस शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है 7वीं शताब्दी की। तो मित्रों, आज जो है प्रैक्टिस सेट 7 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।